सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों का पाठ शब्द विचार पढ़ाने जाऊंगी। ठीक है, तो जिसे इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। शब्द मतलब एक ध्वनि से अथवा अनेक ध्वनियों के मेल से अक्षर बनता है। तो एक या अनेक अक्षरों के समूह से शब्द बनता है। शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। ठीक है, सार्थक मेल से, ध्वनियों के सार्थक मेल से जो समूह बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे भारत, पानी, नल, इसका कोई ना कोई अर्थ है। लेकिन अगर मैं इसी को घुमाकर बोलूँगी र, त, भा, नी, पा और ल, न आदि अक्षरों के समूह को अगर बोलूं तो ये शब्द नहीं है, क्योंकि इनका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। तो ये निरर्थक शब्द है। तो शब्द की विशेषताएं होती है कि शब्द में किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, अतः वो वर्णों का समूह से बनते हैं और वाक्य में जब प्रयोग होते हैं तो अपने विचारों को प्रकट करते हैं। वाक्य में निश्चित कार्य करते हैं जिनके आधार पर हमें इनको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्दों के भेदों में हम इनको बांट कर रखते हैं। वर्णों के मेल से जो स्वतंत्र सार्थक समूह ध्वनि होती है, जो वाक्य में प्रयोग होकर हमें हमारे विचारों को प्रकट करता है, उसे हम शब्द कहते हैं। तो जब यही शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है और विभिन्न व्याकरणिक समूह के साथ विभिन्न व्याकरणिक नियमों के अनुसार, तो इसे हम पद कहते हैं। ठीक है, जैसे कमल। कमल एक स्वतंत्र शब्द है और जब मैं बोलूँगी कमल एक फूल है तो इसका एक वाक्य बन गया कमल का। तो यहाँ पर कमल संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ, व्याकरण के नियम में बन गया, तो इसको कहा जाएगा यहाँ पर पद। ठीक है बच्चों, तो शब्दों का वर्गीकरण जो है 5 प्रकार से किया जाता है। रचना और बनावट के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, और तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा वाक्य में प्रयोग के आधार पर, और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद है। देखो यहाँ पर एक गमले में 3 फूल खिले हैं, तीनों भेदों के नाम लिखे हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके तथा अन्य शब्दों के मेल से न बने, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे सीता। सीता का जब हम सी प्लस ता करेंगे तो अलग अलग वर्णों का कोई अर्थ नहीं होगा। रात, सुबह, खाना, ये सब मूल शब्द हैं, इन्हें हम मूल शब्द भी कहते हैं। हाथ आदि। यौगिक शब्द अर्थात जो सब दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिनकी हम सार्थक खंड कर सकते हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों की रचना निम्नलिखित आधार पर होती है: संधि के द्वारा, समास के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और उपसर्ग के द्वारा। योग रूढ़ किसे कहते हैं? जिस यौगिक शब्दों के किसी रूढ़ या किसी विशेष अर्थ का बोध होता है उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे लंबोदर मतलब लंबे पेट वाला। परंतु इस शब्द से केवल किसका, लंबोदर हम सिर्फ किसे कहते हैं? गणेश को कहते हैं। ठीक है, तो ये योग रूढ़ हुआ। उसी तरह पंचानन, दशानन, चतुर्भुज, ये सब हम एक एक भगवान का नाम है, सिर्फ उन्हीं को ही बोला जाता है। तो ये हुआ योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम वे शब्द होते, तत् मतलब उसके अर्थात संस्कृत के, और सम मतलब समान, तो शब्दों के मेल से बना है। अर्थात संस्कृत भाषा में अनेक हिंदी की में प्रचुरता के उपयोग किए जाते हैं शब्दों का। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हम हिंदी में निद्रा, नृत्य, ज्येष्ठ, रात्रि, वर्ष, हस्ती आदि का प्रयोग करते हैं। तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं? वे शब्द संस्कृत के जो परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हमने मयूर संस्कृत शब्द है, उसको हम लोग हिंदी में मोर बोलते हैं। कोकिल संस्कृत शब्द है, उसे हम कहते हैं कोयल। ठीक है, उसी तरह से
देशज शब्द किसे कहते हैं? जो बोल चाल से विकसित होते हैं, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हमारे हिंदी में आते हैं। लोक प्रचलित शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है, जैसे जूता, डिबिया, लकड़ी, खिड़की, झुग्गी, पगड़ी आदि। और विदेशी शब्द किसे कहते हैं? भारत में समय समय पर बहुत सी जातियाँ जो हैं वो अपने साथ कई भाषाएं लेकर आई हैं। फारसी लोग भी यहाँ आए, अंग्रेज लोग भी यहाँ आए, तो उन शब्दों का, उन विदेशी भाषाओं से जो शब्द हमारे हिंदी में आते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द है, डॉक्टर, स्टेशन, कानून, ये सब है। अच्छा, इन्हीं में दो भाषाओं के शब्दों से जो शब्द बनते हैं उसे कहा जाता है संकर शब्द। जैसे रेल, गाड़ी। रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का है और गाड़ी जो है हिंदी भाषा की है। उसी तरह वर्ष, गांठ। वर्ष संस्कृत है, गांठ हिंदी है। रेल, यात्रा। रेल अंग्रेजी है, यात्रा संस्कृत है। ऐसी भाषाओं को बोलते हैं, ऐसे शब्दों को बोला जाता है संकर शब्द। ठीक है। उसके बाद कुछ तत्सम तद्भव के उदाहरण भी यहाँ दिए हैं। जैसे तत्सम में सिर, तद्भव में सिर, स का अंतर आ जाता है। लोह, लोहा, मौतिक, मोती, मयूर, मोर। इस तरह यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए, आप लोग पढ़िएगा इसे। हिंदी के महत्वपूर्ण विदेशी शब्द जो होते हैं, जैसे आज़ाद, इंसाफ, इशारा, औरत आदि। उसी तरह हर भाषा के बहुत सारे शब्दों का उदाहरण दिए, आप लोग पढ़िए इनको। ठीक है। यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, जापानी, चीनी, रूसी, ये सारे भाषाओं के शब्द यहाँ दे दिए गए हैं। आप इन सबको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोमार्थी और विपरीतार्थ है। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थों में समानता होती है उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कमल को हम वारिज भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं, पंकज भी कहते हैं। उसी तरह घर, गृह, निवास, धाम। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्थ में समानता होते हुए भी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हमेशा हम एक दूसरे के स्थान पर नहीं कर सकते। भाव ये है कि शब्द कहीं पूर्ण पर्यायवाची होते हैं, कहीं पर आंशिक। जैसे घर, घर का पर्यायवाची है आलय, धाम, गृह, निवास। लेकिन जब कोई बोल रहा है कि मैं घर जा रहा हूँ, तो इस शब्द में घर के स्थान पर धाम या आलय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आलय हम कहाँ करते हैं? पुस्तकालय। ठीक है, तीर्थ धाम। ओके। उसके बाद एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का अर्थ एक सा होता है उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मित्र, पत्नी, पुरुष, दीवार, लोहा, ईंट आदि। ये सभी भाषाओं में इनका अर्थ एक ही होता है। अनेकार्थी शब्द मतलब जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ देते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, देखिए कर। कर का मतलब करना, क्रिया के रूप में होता है। कर का मतलब हाथ भी होता है और कर का मतलब टैक्स भी होता है। ठीक है। उसी तरह चौथा है विलोमार्थी शब्द, कुछ ऐसे शब्द जो विपरीत भाव प्रकट करते हैं। जैसे सुख का दुख, रात का दिन और जीवन का मरण। वाक्य के प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। विकारी अर्थात जो शब्द लिंग, वचन और काल के प्रभाव से अपना रूप बदल देते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का का हम लड़का, लड़के, लड़कों, वचन में इनका प्रयोग आ गया। अगर एक लड़का है तो लड़का, अगर बहुत सारे लड़के हैं तो लड़के। ठीक है। या हम बोलते हैं लड़कों को बुलाओ, इस तरह का भी प्रयोग करते हैं, तो इन्हें कहा जाएगा विकारी। अविकारी शब्द जिनका लिंग, वचन और काल के प्रभाव से कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इन्हें हम अविकारी कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, परंतु और अथवा आदि। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, जितने भी शब्द हैं ये अविकारी शब्द हैं। इसे हम अव्यय भी कहते हैं। ठीक है।
तो उपयुक्त सभी प्रकार के शब्दों का वर्णन हम अगले अध्याय में धीरे धीरे पूरी संपूर्ण रूप से उनका पूरा पाठ पढ़ेंगे। ठीक है। और वैकरणिक प्रकार के आधार पर ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। मतलब कोई कर्ता होता है, कहीं कोई कर्म होता है, कोई क्रिया होता है, तो जो शब्द वाक्य में प्रयोग होकर एक जैसा कार्य करते हैं उनको हम किसी एक वर्ग में रख लेते हैं। तो ये 8 वर्ग है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये जो 8 प्रकार हैं इनके हम अलग अलग इनका एक अध्याय दिया गया है, अलग अलग चैप्टर दिया गया है, तो हम उनको उसी हिसाब से उनका डिटेल्स, उनकी पूरी परिभाषा, उनके भेदों की परिभाषा अलग अलग तरह से अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये अभ्यास है, आप चाहो तो यहाँ से देखकर कर भी सकते हो, तो आप ज़रूर इनका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।